जय श्री श्याम। आज हम आपको भक्ति की बात नामक कहानी सुनाएंगे। बादशाह अकबर संगीत प्रेमी शासक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार थे, परंतु जब बात संगीत की आती तो तानसेन का कोई मुकाबला नहीं था। तानसेन जब अपनी तान छेड़ते सारा दरबार सन्नाटे में डूब जाता, मानो समय ठहर गया हो। रागों की बारीकियों से वह इस कदर खेलते थे कि शेर भी बैठकर सुने और परिंदे उड़ान भरें। एक दिन अकबर ने तानसेन को एक कीमती हार पहनाते हुए कहा, तुम इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो। यह पुरस्कार तुम्हारे हुनर को सलाम है। तानसेन ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं यह सम्मान पाकर धन्य हूँ, परंतु यदि आप सचमुच श्रेष्ठ हो, संगीत सुनना चाहते हो तो तुम मेरे गुरु स्वामी हरिदास को सुनिए। वह गाते हैं तो आत्मा तक कांप जाती है। यह सुनकर अकबर अचंभे में पड़ गए। तुमसे भी बेहतर, उन्होंने आंखें फैलाकर पूछा। तो फिर मैं उन्हें अवश्य सुनूंगा। तानसेन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, वह दरबार में नहीं गाते, ना ही धन सम्मान या पुरस्कार के लिए। वह केवल अपने एकांत में भक्ति के भाव में गाते हैं। अगर आप उन्हें सुनना चाहें तो उनके आश्रम में जाकर रहना होगा, और वो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह गाएंगे। अकबर के भीतर अब केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक चुनौती की भावना जाग उठी। अगर उनका संगीत इतना अलौकिक है तो मैं किसी भी शर्त पर उन्हें सुनूंगा। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने साधारण वस्त्र धारण किए और बीरबल को साथ लेकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, जहाँ स्वामी हरिदास एक छोटे से कुटिया में रहते थे। वृंदावन पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता जंगलों से होकर जाता था। कभी बारिश, कभी रास्ता अटकना और कभी जानवरों की आहट, पर अकबर की जिज्ञासा सब पर भारी थी। कई दिन के सफर के बाद वे स्वामी हरिदास के आश्रम पहुंचे। वह स्थान बेहद शांत और पवित्र था। वहाँ भजन, ध्यान और सेवा के अतिरिक्त कोई चहल पहल नहीं थी, परंतु स्वामी हरिदास, जो साधारण वेश में रहते, समय भोजन पकाते और पेड़ों की छाया में ध्यान करते, एक राग नहीं छेड़ा। अकबर हर दिन सुबह उठते और कुटिया के पास बैठकर प्रतीक्षा करते। कभी आशा, कभी उलझन, कभी अधीरता। दिन बीतते गए पर संगीत नहीं आया। रात को है बीरबल से कहते, क्या तुमने यह सब तानसेन के कहने पर गढ़ा है, या मैं किसी भ्रम में हूँ? बीरबल इस बार मुस्कुराते और कहते, कुछ अनुभव जबरन नहीं मिलते महाराज। उन्हें महसूस करने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। एक रात अकबर ने स्वामी हरिदास को ध्यान मगन देखा। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी रही और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके भीतर कोई ज्वाला सुलग रही हो। अकबर ने सोचा, क्या यह वही अग्नि है जो संगीत में बदलती है? फिर एक दिन
बहुत तड़के पक्षियों के चहचहाट के बीच एक अलौकिक ध्वनि हवा में फैलने लगी। वह स्वर था स्वामी हरिदास का। कोई राग नहीं, कोई रचना नहीं, बस भाव। वह गा रहे थे जैसे आत्मा गा रही हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी तान पर झूम रहा हो। वह गा रहे थे बिना किसी श्रोता के, बिना किसी मंच के, बिना किसी अपेक्षा के, बस ईश्वर के लिए। अकबर भाव विभोर हो उठे। उन्हें लगा जैसे वह स्वर उनके भीतर गूंज रहा हो। आंखें नम हो गई। बहुत देर तक वह चुपचाप बैठे रहे। जब स्वर थमा तो उन्होंने धीमे स्वर में बीरबल से पूछा, बीरबल, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सैकड़ों बार तानसेन को सुना, पर ऐसे पहले कभी महसूस नहीं किया। क्यों? बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी। महाराज, तानसेन आपको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। उन्हें अपने श्रोता की प्रतिक्रिया की चिंता होती है। लेकिन स्वामी हरिदास वह किसी के लिए नहीं गाते, वह केवल ईश्वर को सुनाने के लिए गाते हैं। जब कोई ईश्वर के लिए गाता है तो वह संगीत नहीं, भक्ति बन जाता है। यह भक्ति की बात है।